आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा पे एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य की धन की भूख। देखिए, भूख तो हम सभी भाई बहनों को भोजन की लगती है, इस बात से तो कोई भी इनकार नहीं किया गया। मनुष्यों को ही नहीं, पशु पक्षियों को, कीड़े मकोड़ों को, यानी सभी जीव जंतुओं को अपने अपने स्थूल शरीर की आकृति के अनुसार कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थिति में कुछ भोजन लेना आवश्यक हो जाता है। और इस भोजन के लिए कहो या जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य को पुरुषार्थ करना होता है, पशु पक्षियों को भी पुरुषार्थ करना होता है। लेकिन मनुष्य जीवन पाकर जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं से आगे निकलता हुआ सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता आदि विषय भोगों के प्रति अपनी रुचि जागृत कर लेता है और इस रुचि को दिन प्रतिदिन बढ़ाने लगता है, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य की धन की भूख बढ़ने लगती है। देखिए, शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में धर्मानुसार अर्थ कमाता है, धन कमाता है, भले ही विषय भोगों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, तब भी प्रकृति किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं देती। देखिए, जब जब मनुष्य अपना रजोगुण बढ़ा लेता है, लेकिन रजोगुण बढ़ाने पे प्रकृति भी आपको हमें किसी भी प्रकार का दंड नहीं देती। दंड प्रकृति तभी देती है जब हम अपने रजोगुण को या अपनी भोग इच्छाओं को पूरा करने के लिए अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हैं, अपने जीविका के स्वाद के लिए अन्य पशु पक्षियों का हत्या कर देते हैं, अपने अधिक धन कमाने के लिए अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी करने लगते हैं, या विभिन्न प्रकार की चतुराई करते हुए हम अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख होने लगते हैं। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य की धन की भूख दिन प्रतिदिन बढ़ने लगती है। आरंभिक स्थितियों में भले ही ये धन की भूख लोभ पर आकर टिकती है, लेकिन लोभ से कब मनुष्य संग्रह की ओर बढ़ने लगता है और संग्रह प्रवृत्ति कब उसको महासंग्रह की ओर खींच लेती है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। देखिए, हम सभी भाई बहनों की जो स्थूल शरीर हैं, वो बचपन अवस्था से युवावस्था, युवावस्था से प्रौढ़ अवस्था में एक सहज ही एक स्थूल शरीर का हमारा विकास होता है। लेकिन प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था का आना एक सहज स्थिति है, और वृद्धावस्था के बाद एक मृत्यु की स्थिति आती है। यानी कि हम सभी भाई बहनों के स्थूल शरीर एक निश्चित आयु लेकर आते हैं, सांसें लेकर आते हैं, और वो सांसें या आयु जैसे ही समाप्त हो जाती हैं तो किसी निमित्त मात्र कारण बनने से हमारी आपकी मृत्यु हो जाती है। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य जितना भी ये जो रजोगुण में रहते हुए धन कमाया होता है, वो भी यही पड़ा हुआ रह जाता है। और यदि मनुष्य ने रजोगुण में रहते हुए धन ना कमाकर तमोगुण स्थितियों का एक अपने जीवन में समावेश किया था, यानी कि धन एकत्रित करने में, जोड़ने में उसने अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हुए पाप कर्म किए थे, निषेध कर्म कर डाले थे, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य का संचित कर्मों का कर्माशय में पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है और पाप कर्मों का कर्माशय का अनुपात बढ़ जाता है। जबकि शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य योनि की प्राप्ति तभी होती है जब मनुष्य की मरते समय संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है या पुण्य कर्मों की अधिकता रहती है। और यदि पाप कर्मों की अधिकता बढ़ जाती है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियां हैं, दंड रूपी जोनियां हैं, उनमें क्रमशः नीचे जाकर उन अतिरिक्त पाप कर्मों का दुख रूपी फल भोगना ही पड़ता है। देखिए, एक कितनी ही विचित्र बात है कि एक साधारण मनुष्य ने अपने मिले हुए जीवन के 50 वर्षों में यदि उसने 400 रोटी उदाहरण के लिए खाई है,
घर पर उसकी 4,000 या 40,000 रोटियों की एक व्यवस्था पहले से ही बन चुकी है, तब ऐसी स्थितियों में वो 4 लाख रोटियों के लिए पाप कर्म करता है, जो कि उसने मिले हुए जीवन में खानी भी नहीं है। वैसे भी देखिए, वृद्धावस्था आने पर आपके हमारी भोग्य स्थूल शरीर की इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, पदार्थ यही रह जाते हैं, मनुष्य उन पदार्थों को भोग नहीं पाता। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को सकारात्मक रूप से चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, ताकि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य का महत्व समझे, परमात्मा को पाने की भूख जगाए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का संस्कार बनाए। ऐसी स्थितियां निरंतर आपके हमारे जीवन में बनने से ही आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, जो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। जबकि भौतिक उपलब्धियां भले ही हमने रजोगुण में रहते हुए धर्मानुसार भी प्राप्त की होती हैं, वो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि।